हे गाइस, वेलकम बैक। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन की मेथडोलॉजी के बारे में। मैंने ऑलरेडी एसक्यूएल इंजेक्शन की एक पहले ही मेथडोलॉजी के ऊपर वीडियो बना रखी है। ये मेथडोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी पिछले वाले से, और ये जो मेथडोलॉजी होगी हम ड्राइव करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। ये जो आर्टिकल है, हाउ आई गॉट 4 एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज एट वन टारगेट। इस वाले के बारे में बात करेंगे। इसे लिखा है जॉन ने, जो एक जूनियर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है एंड साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्ट है। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये आप चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो ये सारी चीज़ें आपको लिंक के अंदर, ये सारी चीज़ें का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं इस आर्टिकल को। तो शुरुआत करते हैं पहले बग से। तो ये जो साइट थी, इन्होंने इसको साइट को नाम दे दिया है बग फॉर यू, बट ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट, सो ही इज नॉट गोइंग टू एक्सपोज इट। सो कंसीडर करिए कि पहला जो बग है वो भी सारे एसक्यूएल इंजेक्शन के बग है। मैं जूम करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि एक पैरामीटर है GU इक्वल टू 316। तो हम ये सोचते हैं कि पैरामीटर में हमेशा आइडोर या फिर XSS हो सकता है, पैरामीटर में एसक्यूएल इंजेक्शन भी होता है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने एक सिंगल कोट पुट करने की कोशिश करी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल कोट। तो चलते हैं, यहाँ पे देखिए इन्होंने सिंगल कोट पुट करा। ये देखिए दिखा रखा है यहाँ पे 316 के बाद सिंगल कोट है। उनके बाद जो रेस्पॉन्स था वो था 306 बाइट। पहले जो रेस्पॉन्स आ रहा था वो इतना बड़ा था, ऑलमोस्ट 334 बाइट्स का रेस्पॉन्स था। यहाँ पे इतना बड़ा रेस्पॉन्स है, बट जब उन्होंने सिंगल कोड डाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो रेस्पॉन्स नहीं आया। बट ऑल्दो रेस्पॉन्स कोड 200 ओके है। कभी कभी क्या करते हैं कि डेवलपर 200 ओके दे देते हैं अगर कोई एरर भी आ रहा हो, जिससे क्या होता है कि पेज में ऐसे शो नहीं होता कि 404 नॉट फाउंड 503, तो वहाँ पे 200 ओके स्टेटस कोड ही शो होता है। तो यहाँ पे 306 बाइट है। तो इन्होंने देखा कि द रिजल्ट चेंज कम्प्लीटली, देयर इज नो ऑडियो कमिंग बैक विद इन द रेस्पॉन्स। जैसा कि मैंने मेंशन करा कि कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो आगे चलते हैं। बट कभी कभी जैसा मैंने मेंशन किया कि 200 ओके दे देता है डेवलपर। सो लेट्स सी इंक्लूड। कभी कभी क्या होता है जब आप सिंगल कोट या फिर डबल कोट डाले, तो यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बता रखा है जो ने, कि आप हमेशा चेक करें कि जब भी आप किसी भी पैरामीटर में सिंगल कोट या डबल कोट डालें, तो हो सकता है कि उसकी रेस्पॉन्स लेंथ चेंज हो रही हो सकता है कि उसका रेस्पॉन्स का कंटेंट चेंज हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि रेस्पॉन्स टाइम चेंज हो रहा है। यहाँ पे 3 चीज़ें नोटिस करने वाली है, लेंथ, कंटेंट चेंज हो सकता है, या फिर उसका रेस्पॉन्स टाइम चेंज हो सकता है। तो टाइम आप नोटिस कर सकते हैं साइड में, यहाँ पे ये है कंटेंट लेंथ। टाइम आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे साइड में, ये है कंटेंट लेंथ और ये है क्या कहते हैं, टाइम। ओके, चलते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने नोटिस किया कि जब सिंगल कोड से काम चल रहा है तो पेलोड को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, और उन्होंने पेलोड पुट करा एंड 1 इक्वल्स टू 1 कोट प्लस हाइफन हाइफन प्लस हाइफन। तो ये क्या करेगा कि ये कंडीशन पुट करेगा 1 इक्वल्स टू 1 है या नहीं, और उसके बाद जाके सारे क्वेरी के पार्ट को कमेंट आउट कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जब उन्होंने ये वाला पेलोड डाला तो सेम रेस्पॉन्स आया जो उन्होंने जब सिंगल कोड डालने पर आया था। जब यहाँ पे उन्होंने सिंगल कोड डाला था सिर्फ, तो रेस्पॉन्स का जो लेंथ था वो था 306 बाइट। जब उन्होंने बड़ा पेलोड डाला तो भी यही था। तो ज़्यादा कुछ खास इम्पैक्ट क्रिएट हुआ नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कि हैशटैग भी डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हैशटैग डाला। तो हैशटैग यहाँ पे %23 होता है URL एनकोडिंग के अंदर। तो URL एनकोड करके उन्होंने जब हैशटैग डाला तो भी कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं हुआ। तो उन्होंने जो नेक्स्ट चीज़ करी, उन्होंने कमेंट आउट करने के लिए जो पार्ट यूज़ हो रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो पार्ट यूज़ हो रहा था या फिर हैशटैग यूज़ हो रहा था कमेंट करने के लिए, उस पार्ट को इग्नोर करा और सिर्फ अपना पेलोड डाला एंड 1 इक्वल्स टू 1। तो जब उन्होंने 316 जो पहले से था प्लस एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 1, प्लस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्पेस को, 1 इक्वल्स टू 1 डाला, तो वहाँ पे उनको रेस्पॉन्स आ गया जैसा पहले आ रहा था। और जो रेस्पॉन्स साइज था वो था 334,015 बाइट्स। तो ये जो रेस्पॉन्स था, ये इतना बड़ा रेस्पॉन्स था। ओके, चलिए चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा नॉलेजेबल है, ये आ जाके पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू एक्सट्रैक्ट द डाटाबेस वर्जन। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है, तो सेकंड चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि चेक करना है कि कौन सा डेटाबेस वर्जन उधर यूज़ हो रहा है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे आके, तो
तो ये जो डेटाबेस के वर्जन है कि अगर ओरेकल डेटाबेस होगा तो उसका वर्जन निकालने के लिए ये क्वेरी होती है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर होगा तो उसके लिए ये है, पोस्टग्रेस के लिए होगा तो ये है, और माई एसक्यूएल के लिए होगा तो ये है। तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और माई एसक्यूएल के लिए क्वेरी ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट के पूरी ही सेम है। तो चलिए चलते हैं यह वर्जन निकालने के लिए। साथ साथ आपको मैं एक और फंक्शन के बारे में बता दूं जो ने यहाँ यूज़ किया, वो है सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग क्या करती है कि कंसिडर करिए कि ओरेकल में अगर मैं सबस्ट्रिंग यूज़ करना है तो मेरे को ये वाला फंक्शन ट्राई करना पड़ेगा, सब str, बाकी सब में सबस्ट्रिंग से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर मैं बोलता हूँ कि सबस्ट्रिंग चाहिए मेरे को इस स्ट्रिंग की, कि मेरे पास एक बग फॉर यू स्ट्रिंग है, उसमें मेरे को सबस्ट्रिंग चाहिए कहाँ से, 5 2। तो इसका मतलब ये है कि 5th कैरेक्टर से वो चालू करेगा और 2 कैरेक्टर की लेंथ की स्ट्रिंग देगा। कंसिडर करिए कि ये आपका पूरी स्ट्रिंग है, तो चालू करेगा 5th कैरेक्टर से और 2 की स्ट्रिंग देगा, तो 1 2 3 4 5। तो ये 5th कैरेक्टर से चालू करेगा, तो ये 5 तो हट गए, उसके बाद 2 लेंथ का देगा, जी ओ और यू। तो जब आप इस वाली स्ट्रिंग के ऊपर ये चारों में से कोई भी ऑपरेशन चलाएंगे तो वो आपको रिजल्ट देगा ओ वाई यू। तो मतलब यहाँ से चालू करेगा 5th वाले से, ना कि 6th वाले से, 5th वाले चालू करेगा वाई और वाई 0 आपको वो आउटपुट देगा। तो चलिए चलते हैं, अगर उसको यहाँ पे जो अपने पास पहले से हमें पता चल गया कि यहाँ पे इस वाले पार्ट में कि एसक्यूएल इंजेक्शन एग्जिस्ट करता है, उससे अगर चेक करना है माई एसक्यूएल के लिए वर्जन या फिर ओरेकल के लिए या फिर पोस्टग्रेस के लिए, तो उसे ये वाली क्वेरी फायर करनी पड़ेगी, एंड सेलेक्ट सबस्ट्रिंग दिस। इसमें हम कर क्या रहे हैं कि ना वर्जन, मान लीजिए कोई भी वर्जन हो सकता है कि वो 5 पॉइंट समथिंग हो या 6 पॉइंट समथिंग हो या 7 पॉइंट समथिंग हो या फिर 1 पॉइंट समथिंग हो। तो हम क्या करेंगे, पहला चेक करेंगे यार, हम ना पहले कैरेक्टर से ही चालू करेंगे और हमें पहला ही कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, तो हमें चेक करेंगे पहले कैरेक्टर चालू कर रहे हैं, मान लीजिए 4.5 पॉइंट समथिंग है और हम सिर्फ पहला कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, तो वो हो सकता है 4। अगर वो इस 4 से मैच कर जाता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ यार डाटाबेस का जो वर्जन है वो 4 पॉइंट समथिंग है। तो चलिए चलते हैं, इसको फर्स्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट करने के लिए हमें देख सकते हैं कि 316 एंड सेलेक्ट सबस्ट्रिंग @ वर्जन, पहला ही स्ट्रिंग से चालू, पहले ही कैरेक्टर से चालू करना और पहला ही वर्ड चाहिए। वो 4 से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, 4 से सिर्फ 4 से मैच नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे डॉलर का साइन दे सकते हैं कि यहाँ पे डॉलर का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे हम पूरी वर्ड लिस्ट देंगे, और वर्ड लिस्ट क्या होगी, वो होगी ये कि ABCDEFG Z तक और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ये ब्रूट फोर्स वाला पेलोड टाइप है, आप चेक कर सकते हो। जैसे ये टैग स्टार्ट होगा तो आपको दिख जाएगा किसी एक के ऊपर कंटेंट लेंथ बहुत ज़्यादा आ रही होगी और वो वैल्यू है 5। तो इसका मतलब है कि हमारा जो डेटाबेस का वर्जन है वो 5 समथिंग है, तो वर्जन जो है 5 समथिंग है। तो हम क्या करेंगे, हमें आगे का भी पता लगाना है कि वर्जन 5 पॉइंट सम क्या है, 6 है, 7 है, या फिर वर्जन 5 है, ऐसा कुछ है। ऑल दो डेटाबेस के वर्जन 5 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग ऐसे ही होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अब आगे पता लगाने के आगे क्या कैरेक्टर है, पॉइंट है, 1 है, 2 है, तो उन्होंने क्या किया कि इसको पूरी स्ट्रिंग को कंपेयर करने की कोशिश करी। फर्स्ट से चालू होगा, 2 चीज़ें कंपेयर होगी, पहला कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर। सेकंड कैरेक्टर हमको पता नहीं है, तो सेकंड कैरेक्टर में हम फजिंग करेंगे। तो फजिंग क्या करेंगे, ABCD से Z तक, 0 से 1 से लेके 9 तक, यहाँ आप देख ही सकते हैं 1 से लेके 9 तक, और उसके बाद जो बाकी चीज़ें वो है सिंबल, कि ये ऑल्दो सिर्फ पॉइंट मैटर करता है यहाँ, ये बाकी सारे सिंबल हटाए जा सकते थे, कि पॉइंट वाला जहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये वाला छोटा सा। तो जब फजिंग करते हैं इसके बाद तो हमें दिखता है कि ये 5 पॉइंट समथिंग है। यहाँ पे आपको पॉइंट के रिगार्डिंग दिख रहा होगा, ये देखिए पॉइंट के लिए इसने कहा है कि कंटेंट लेंथ चेंज हुई है, तो पॉइंट है 5 पॉइंट समथिंग है। ऐसे ही करके आप पूरा वर्जन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कूल। सो बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, आपके पास आर्टिकल का लिंक है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि आर्टिकल में जो बाकी डिटेल्स है क्या है। ठीक है, तो जब आपको पता चल जाए कि यहाँ पे मैं इस फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को एंड करना चाहूँगा, फर्स्ट वाले बग को, कि जब आपको पता चल जाए कि डेटाबेस का वर्जन क्या है, एसक्यूएल क्वेरी कैसे फॉर्म हो रही है, उसके बाद आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेबल्स के रोज और कॉलम्स। उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन स्कीमा यूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्फॉर्मेशन स्कीमा क्या होता है, कौन कौन सी आगे क्वेरी यूज़ करी जो ने। तो जो मेन पार्ट था वो कि आइडेंटिफाई करना कि एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं, क्योंकि आप उस लेवल पे भी रिपोर्ट कर सकते हो, बट आपको इम्पैक्ट बढ़ाना है तो आप आगे जा सकते हो। इन्फॉर्मेशन स्कीमा, स्कीमाटा, स्कीम नेम, कॉलम नेम, टेबल का आउटपुट क्या है, टेबल को डंप करना, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये था हमारा पहला बग। अब हम सेकंड बग के ऊपर चलते हैं।
तो जो सेकंड बग है वो है एक अनदर एंड पॉइंट के अंदर उससे मिला, जो के अंदर जो जहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर ये जा रहा था, यहाँ पे ओ इक्वल टू सम है थिंग है, और उसके बाद एक दूसरा पैरामीटर है वो है यूआरएल। तो जब उन्होंने यहाँ पे इस वाले पैरामीटर के अंदर सिंगल कोट डाला, जैसे यहाँ मेंशन कर रखा उन्होंने सिंगल कोट, जब उन्होंने इस वाले पैरामीटर के अंदर सिंगल कोट डाला तो उन्होंने सीधा ही डायरेक्टली एसक्यूएल इंजेक्शन की एरर आ गई, जो होता है एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, माई एसक्यूएल फैच एरर एक्सपेक्ट एरर 1 टू बी रिसोर्स बूलियन गिव। ओके, सो यहाँ पे उनको एसक्यूएल की एरर आ गई। फिर उसके बाद वही है कि आप अपनी खुद के पेलोड बना सकते हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो जितने भी अभी तक दोनों जो थे वो पैरामीटर्स में ही अवेलेबल थे आपको। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो ने एक चीज़ मेंशन कर रखी है कि वो कमेंट यूज़ करते हैं और यूआरएल एनकोडिंग यूज़ करते हैं। तो ये है कमेंट करने के लिए और ये है यूआरएल एनकोड, यूनिकोड एनकोड एट ऑल। तो वो जब पेलोड बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए कि ये देखिए कमेंट कर रखा है, कमेंट चालू हुआ खत्म हुआ, कमेंट चालू हुआ खत्म हुआ। तो स्लैश स्टार से कमेंट चालू होता है, स्टार स्लैश से कमेंट बंद हो जाता है। तो आप ऐसे करके भी पेलोड को जनरेट कर सकते हैं ताकि आप जो वेफ है उसको बाईपास कर सके, या फिर जो लॉजिक बना रखा है डेवलपर ने अवॉइड करने के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन, उसको आप बाईपास कर सके। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है %29, ये सारी चीज़ें क्या है, %29 ये सब यूआरएल एनकोडेड है। जैसे %4 यहाँ पे एल के लिए SCLCET, तो ये सब उसके लिए है यूआरएल एनकोडिंग के लिए। तो यूआरएल एनकोड को सम कैरेक्टर को यूआरएल एनकोड करो और सम कैरेक्टर के लिए कमेंट यूज़ कर लो। सम कैरेक्टर के लिए नहीं, बीच बीच में कमेंट यूज़ कर लो। इससे क्या हो सकता है कि आप वेफ को इजीली बाईपास कर सकते हैं। बट मे बी उन्होंने मेंशन भी किया साथ साथ कि मॉडर्न वेफ को बाईपास करना इतना ईजी नहीं होता। लेट्स स्क्रॉल डाउन, मूव टूवर्ड आवर थर्ड बग। तो थर्ड बग क्या है कि वो उन्होंने एक और एंड पॉइंट था जो उनका गेट रिक्वेस्ट के अंदर था, जिसमें वो क्या था, ऑडियो पैरामीटर था उसके अंदर था, और ये क्या देता था कि ऑडियो से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स देता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी वो उस ऑडियो को डाला तो वहाँ पे HTML के फॉर्म में रेस्पॉन्स आया। यहाँ पे बीच में देखिए कि स्टाइल शीट है, मेटा डाटा है, स्क्रिप्ट फॉर्म है एक सेंटर में, तो ये HTML के बीच में एक रेस्पॉन्स आया उस ऑडियो से रिलेटेड। तो और जब उन्होंने वहाँ पे सिंगल कोड डाला तो HTML का रिस्पॉन्स जो था, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे कि 17,000 बाइट्स का है, यहाँ पे ये 15,000 बाइट्स का है। तो 15,000 बाइट्स का था, तो जो रेस्पॉन्स था वो थोड़ा सा कम हो गया। रेस्पॉन्स लेंथ, तो यहाँ पे जैसे उन्होंने पहले मेंशन किया था कि आप रेस्पॉन्स लेंथ को देखिए, रेस्पॉन्स कंटेंट को देखिए, रेस्पॉन्स डिले टाइम को देखिए। जब भी आप सिंगल कोड डबल कोड कुछ भी डालें तो आप तीन चीज़ों को ज़रूर ऑब्जर्व करें। ओके, सो उन्होंने फिर यहाँ पे जब उन्होंने नोटिस किया कि भाई यहाँ पे भी एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है, तो उन्होंने उसको पेलोड को क्राफ्ट किया। देखिए यहाँ पे जैसे उन्होंने स्लीप पेलोड यूज़ किया, टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन यूज़ किया। तो टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन के बाद जब उन्होंने यहाँ पे 6 डाला तो 6 मिली सेकेंड्स लगे उनको, और 6000 मिली सेकेंड लगे। और जब यहाँ पे उन्होंने 2 × 5 डाला तो 10,000 मिली सेकेंड्स लगे। तो यही बात है, जहाँ पे आप सिंगल को डबल को डालें और इन चीज़ों में चेंज देखिए, रेस्पॉन्स लेंथ, रेस्पॉन्स कंटेंट और रेस्पॉन्स डिले टाइम, then you can go with the further exploitation of SQL injection, then you have to craft some payload over there. उसके बाद आता है फोर्थ बग, जो कि था एक अनदर एंड पॉइंट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिट्राइविंग सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑथर ऑफ द ऑडियो। तो ये जो था, ये आईडी जो है, ये एक आईडी पैरामीटर के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन था। उन्होंने जब सिंगल कोड डाला तो पहले जब उन्होंने डायरेक्टली डाला तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं था, इसके अंदर 13,000 का बाइट्स का लेंथ था। बट जब उन्होंने सिंगल कोड डाला तो इसकी लेंथ चेंज हो गई, वो हो गई 1000। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्वेरी एरर आ रखा है एसक्यूएल की तरफ से। और यहाँ पे देखिए कि जैसे आप एसक्यूएल एरर को देख सकते हैं कि सेलेक्ट लैंग्वेज आईडी फ्रॉम दिस वेयर ऑब्जेक्ट इज। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लैंग्वेज आईडी भी एक कॉलम है, टेबल का नाम है CMS ऑब्जेक्ट, और कहाँ से जब कहाँ पे कंडीशन का डाल रखिए वेयर के अंदर ऑब्जेक्ट आईडी इक्वल टू 708। तो ऑब्जेक्ट आईडी भी एक कॉलम है। जैसे ही आपको पता चल जाए एसक्यूएल इंजेक्शन है, वहाँ पे आपको बस अपने पेलोड्स क्राफ्ट करने हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा पेलोड के बारे में बताया, जब आप ये वाला पेलोड यूज़ करेंगे कहीं पे भी, जब भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है, अगर ये वाला पेलोड डालने पर कोई एरर नहीं आता है, 200 ओके स्टेटस आता है, तो इसका मतलब वहाँ पे MySQL और MS SQL डेटाबेस है। पहले वाले क्वेरीज में MS SQL था, इस वाले एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर ओरेकल है। और अगर आपको इसमें एरर आ जाता है तो इसका
पॉसिबिलिटी है कि कोई दूसरा डेटाबेस है, MySQL और MS SQL ना होकर। तो अगर आपको चेक करना है कि वो ओरेकल है तो आपको फ्रॉम डुएल डालना पड़ेगा यहाँ पे। आप ये वाली क्वेरी डालेंगे और 200 ओके आ जाता है, इसका मतलब ओरेकल डेटाबेस है। उसके बाद उसे आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये था आज का आर्टिकल जिसमें हमने 4 मेथड्स देखे, कैसे कि 4 मेथड एक्सप्लॉइट करे उन्होंने जो ने, ऑल्दो ऑल ऑफ देम स्टार्टेड विद सिंगल कोड। जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि रेस्पॉन्स लेंथ, रेस्पॉन्स टाइम और रेस्पॉन्स कंटेंट कभी भी चेंज हो तो वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रोबेबिलिटी है।